हम वो वाला पार्टी नहीं बनाएंगे जो कि गरीबों से वोट लेते हैं मगर अमीरों के लिए काम करेंगे। नहीं, गरीबों से वोट लेंगे और गरीबों को भी सदर बनाएंगे। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के असल नज़रियात को संभाल के चलेंगे। हम हैं अवामी पार्टी, हम हैं असल पीपल्स पार्टी। सुनो, जो लोग पीपल्स पार्टी में हैं मैं उनको इज़्ज़त नहीं कर सकता हूँ जो ओहदेदार हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की। उन्होंने किससे गद्दारी की? उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के असल नज़रियात को से गद्दारी की। और ये भी है कि वो अपने आप को भुट्टोइस्ट कहते हैं। वो भुट्टोइस्ट नहीं हैं, वो जरदारियस हैं। वक्त है सच बताने का। यू वाचिंग आवाज है वक्त की। मेरी पहचान आवाज है वक्त को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पाकिस्तान में सियासत करना बड़ा मुश्किल काम है। जो भी इसमें आया वो दरिया की तरफ बह गया। मीर मुर्तज़ा का फर्जन जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत का ऐलान किया है। हम वो वाला पार्टी नहीं बनाएंगे जो कि गरीबों से वोट लेते हैं मगर अमीरों के लिए काम करेंगे। नहीं, गरीबों से वोट लेंगे और गरीबों को भी सदर बनाएंगे। सियासत एक बड़ा पेचीदा खेल है। हालांकि इस सियासत की भेद इनके अपने बाप और दादा चढ़े हैं। वक्त ये बताएगा कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो किस नौयत की सियासत करना चाहते हैं। हालांकि सूबा सिंध में यहाँ पे काफ़ी धड़े हैं और अपने नाम को लेकर सियासत करते हैं। उसमें सरे फहरिस्त पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी है। अब इनके बीच में रह के जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासत किस तरह करेगा, ये एक सवाल या निशान है। हमारी इंटेंशन है, हमारी नीयत है कि हम नई पार्टी बनाएंगे। और हम काफ़ी साल से ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जब से हम पहले आए पाकिस्तान में हमने अपना काम शुरू किया डॉल्फिन के साथ, बुलंद बचाओ के साथ। उसके थ्रू हमने माहौल का भी, माहौलियाती मामलात को हमने देखे थे और उसके साथ भी लोगों के हालात हमने देखे, क्योंकि हम दौरा करते थे हमारे बुलंद बचाओ के काम के साथ और हम गांव-गांव जाते थे नहरे के इलाके में और हम देखते थे कि लोगों के कैसे हालात थे, किस तरह उनकी लाइव्स तबाह हुए थे। फोकस है कि जो नौजवान हैं, मिसाल के तौर पर हमारे भाई खिज़र हयात है और आदिल हुसैन पवार, और ये जो नौजवान हैं जो कि जिनका इंटरेस्ट है कोई नया तंजीम में आने का, हम उनके लिए जगह बनाना चाहते हैं। लोग पूछते हैं कि आप क्यों नया तंजीम बना रहे जबकि आपके पास शहीद भुट्टो हो। शहीद भुट्टो नौजवानों के ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकता है और इसलिए हम उनको एक पार्टी देना चाहते हैं जिसमें वो हिस्सा ले सकते हैं और जिसके अंदर एक तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएं ताकि वो ऊपर भी जा सकते हैं पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिकली, थ्रू डेमोक्रेटिक रास्ते। जैसे मैंने पहले कहा कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासत किस तरह कर रहा है। हालांकि उसने ऐलान तो लाड़काना में किया है पूरा पर सियासत उतरने का। जूनियर को ये भी पता है कि सियासत करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि उनके हरीफ अपने ही हैं, अपनी कज़न। उनके साथ टकराव करना बड़ा मुश्किल काम होगा जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। हम वो वाला पार्टी नहीं बनाएंगे जो कि गरीबों से वोट लेते हैं मगर अमीरों के लिए काम करेंगे। नहीं, गरीबों से वोट लेंगे, गरीबों में पार्टी की शमूलियत में शामिल करेंगे और गरीबों को भी ओहदा देंगे और गरीबों को भी सदर बनाएंगे। अब जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए एक और सवाल भी है कि यानी कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पूरे पाकिस्तान में वोट मिलेगा कि ना मिलेगा, या यूं कहा जाए कि कौन इसको वोट देगा। पंजाब में इसको वोट देंगे, KPK में इसको वोट देंगे या पेशावर में इसको वोट दे देंगे। मेन मुद्दे की बात यह है कि सिंध में ये कैसे वडेरों को तोड़ पाएगा और अपना वोट हासिल करने में कामयाब होगा कि नहीं होगा। हालांकि यहाँ
जरदारी ग्रुप बड़ा पावरफुल है, क्योंकि जरदारी नहीं चाहेगा कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासत में आए और उनकी सियासत ख़त्म हो। लड़ाई तो ज़रूर होगी और ये आने वाला वक्त बताएगा। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के असल नज़रिया को संभाल के चलेंगे तो आप समझ लें कि असल पीपल्स पार्टी इधर हैं, हम हैं अवामी पार्टी, हम हैं असल पीपल्स पार्टी। फ़िलहाल हम भुट्टोइस्ट हैं और इंशाअल्लाह ताला जब भी हम पार्टी का पूरा बनाएंगे, हमारे निशान, हमारे नाम, जो भी उसमें आएगा हम आपको पहले बताएंगे। सुनो, जो लोग पीपल्स पार्टी में हैं मैं उनको इज़्ज़त नहीं कर सकता हूँ, जो ओहदेदार हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की। उन्होंने किससे गद्दारी की? उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के असल नज़रिया से गद्दारी की। और ये भी है कि वो अपने आप को भुट्टोइस्ट कहते हैं, वो भुट्टोइस्ट नहीं हैं, वो जरदारीस हैं। और ये जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी याद रखना चाहिए कि सियासत में उतरने के बाद कुछ भी हो सकता है। हालांकि काफ़ी लोगों की ये राय है कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरतरी है, मगर लोगों की मुराद यानी कि कुछ हल्के हैं जहाँ पे यानी कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो यानी वोट बैंक जिसका वहाँ पे ज़्यादा है। यूँ कहा जाए कि लियारी और लाड़काने में यानी कि सरफहरिस्त है कि वहाँ जीत जाएगा अपने इलाके गड़ी खुदा बख्श में से। पाकिस्तान गवर्नमेंट काम कर रहे हैं बंद दरवाज़ों के पीछे, तो ना मैं जानता हूँ कि क्या कर रहे हैं, ना हम जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे ये नहरें जो कनाल इशू जब हुआ था, एक तो मसला ये था कि आप कैसे कनाल निकाल सकते हैं जबकि हमारे पास पानी नहीं होता। दूसरा कि आप क्यों फ़ैसला कर रहे हैं बंद दरवाज़ों के पीछे, और ये भी हमारा एतराज़ था CCI के फ़ैसला से कि CCI ने इसको आगाज़ भी नहीं किया तो इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, है ना। ये मसला है कि हमारे गवर्नमेंट का ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है। तो अगर नया पार्टी बनाएंगे तो हम ये दोनों चीज़ें दिखाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो देही इलाकों में क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, सिवाय बहुत ही छोटा काम। एंड शहरी इलाके भी वो भी तबाह हो गए। ऐसे नहीं कि शहर बिल्कुल ज़बरदस्त हैं और गांव तबाह हो गए, दोनों तबाह हो चुके हैं। अगर आप डिफ़ेंस का ज़िक्र करेंगे तो ठीक है, डिफ़ेंस तो अच्छा लगता है क्योंकि मुल्क अमीरों के लिए बना था ना पाकिस्तान। तो अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि पाकिस्तान हमेशा अमीरों का खिदमत करेंगे मगर गरीबों का खिदमत नहीं करेंगे, सिर्फ उनसे वोट लेंगे। अमीर तो ख़ुद बेसियासी बन गए, ख़ुद डीपोलिटिसाइज्ड हो गए। लियारी समझता हूँ कराची है, कुरंगी समझता हूँ कराची है, सुरजानी टाउन में समझता हूँ ये कराची है, गार्डन में समझता हूँ कराची है, तमाम इलाके ये कराची है। और अब अगर आप उनकी सूरत हाल देखें, एक तो बिजली भी नहीं है, एक तो रोड बिल्कुल ही टूटी फूटी हैं, कचरा हर तरफ है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और मगर आप देखें लियारी में कितना हुनर है, और अगर उन लोगों को मौका देंगे, अगर हम अपने लोग में इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम अपने हर एक बच्चा में, हर एक नौजवान में इन्वेस्ट करेंगे, तो हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट टैलेंटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हकीकत का सामना करना पड़ेगा और करप्ट वडेरों का सामना करना पड़ेगा, जागीरदारों का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन में खड़े होने के बाद ये पता लगेगा कि सिंध के अवाम, पंजाब के अवाम, KPK के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम इसको वोट देंगे कि ना देंगे। ये एक सवाल या निशान है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत और उसका नज़रिया लोगों को कितना पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे तो लोगों में अभी वो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं कि यानी कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो हक की बात कहते हैं, जहाँ उनको कहीं से इशारा मिला है। अब दो राय हो सकती हैं कि अगर जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इशारा मिला है तो फिर तो कामयाब हो सकता है। अगर जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इशारा नहीं मिला तो यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन कैसे जीतेगा। हम तो कोई जल्दी में नहीं है। पार्टी एक दिन में नहीं बनती, पार्टी एक रात में नहीं बनती, पार्टी एक शख्स से नहीं बनती। पार्टी एक जमायत है, मुख्तलिफ़ लोगों की जमायत है। हम चाहते हैं कि तलबा आते हैं हमारे पास, वकला एंड ऑब्वियसली किसान और मज़दूर। हम काफ़ी
سالوں سے سیاست سے بھی پہلے، پاکستان کے واپس آنے سے بھی پہلے ہم مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کے لیے بات کر رہے تھے، اور ہم سندھ کے لیے لڑیں گے. ہم سندھ کے ہیں، ہم سندھ سے ہیں، مگر پورے پاکستان ہمارے دل میں ہیں. اگر آپ ہمارے لال سائیں کی جانب دیکھیں گے تو تقریباً 80% جو لوگ آتے ہیں عرس کے لیے وہ پنجاب سے آتے ہیں، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ. اگر آپ سخی سرور کی جانب دیکھیں گے تو الحمدللہ بہت سارے سندھی وہاں پہ بھی جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ، اگر آپ ہمارے پورے برِ صغیر کو دیکھیں، ہم سب ایک روح ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لوگ بھی ایک روح کے ہیں. تو آپ ایک روح کو کیسے 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا صرف اس کا ایک روح کا ایک حصہ کے لیے لڑ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی سندھ ہمارا پرائیورٹی ہوگا، مگر ہم پورے پاکستان کے لیے لڑیں گے اور ہر صوبے کے خود مختاری کے لیے بھی لڑیں گے. کیا عوام اس کے ساتھ ہے؟ پاکستان کی عوام، کیا جو سندھ کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ سندھ کے جو لوگ ہیں وہ وڈیروں کے پیچھے ہیں، کیونکہ وڈیرے وہاں پہ پاورفل ہیں آج بھی. یعنی مجھے نہیں لگتا کہ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو الیکشن جیتے گا کوئی بھی. جو کہ آپ کا وطن ہو، جو کہ بھاگڑیوں کے وطن ہو، جو کہ کولیوں اور میگواروں جو کہ ہندوؤں کا بھی وطن ہو. ہندوؤں نے پاکستان بنایا. آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہندو قوم نے پاکستان بنایا. باقی ایک سوالیہ نشان تو بالکل ہے یہاں پہ. ان کا پاورفل، اس کی آواز سننے والے کافی لوگ ہیں، کیونکہ غریبوں کے ساتھ رہتا ہے، غریبوں کی آواز بنتا ہے. اور انڈس ڈیلٹا لنک کے لیے اس نے آواز بلند کی ہے. اور حال ہی میں ان لوگوں نے، یعنی کہ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے کافی جلسے کیے ہیں کہ اس کی بڑی پرزائی ملی ہے. جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کو ان 4 صوبوں میں سے کون اس کو ووٹ دے گا؟ کیا سندھ کے لوگ اس کے ساتھ متحد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور انشاءاللہ اگر الیکشن کا دور آئے گا تو کوئی نہ کوئی تو انشاءاللہ اتحاد بننا پڑے گا. اور کس کے ساتھ مل کر کام کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ سائیں زین شاہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سندھ میں، خود مختاری کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے کافی ڈسکشنز بھی ہوئے ہیں اس کے بارے میں. ہم دونوں پاکستان کی اتحاد میں یقین رکھتے ہیں اور دونوں خود مختاری کا بھی عزت کرتے ہیں. اسی کے علاوہ میں کسی اور تنظیم کے ساتھ نہ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں، نہ اتحاد میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ ہمارے خود نظریات کو دیکھ رہے ہیں. اور بہت سے پارٹی سیبٹاج ہوئے ہیں، بہت سے پارٹیز کے نظریہ رائٹ کی طرف ہیں. ہم لیفٹ والے لوگ ہیں، ہم سوشلسٹ والے لوگ ہیں، اور ہم آئی وانٹ ٹو شو مائی انٹیگریٹی، مائی پرسنل انٹیگریٹی، اور اس لیے ہم کسی کے ساتھ فی الحال مل کے کام نہیں کریں گے. اور فاطمہ بھٹو ہمارے ساتھ ہیں، ہم الگ نہیں ہیں. آپ سمجھ لیں کہ فاطمہ بھٹو میرا ایک طرح کے استانی ہیں، ٹیچر ہیں، گائیڈ ہیں، اور میں ہمیشہ ان سے مشورہ لیتا ہوں. روز ہمارے فون کالز ہوتی ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرے سب سے سینئر پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں. اور بالکل ہم الگ نہیں ہیں. والدہ سے بھی میں مشورہ لیتا ہوں، مگر وہ بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں اور ہمیں بھی ذمہ داری دے رہی ہیں اور فریڈم، آزادی بھی دے رہی ہیں کہ ہم کچھ بنا سکتے ہیں. سیاست کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ تو ظاہر سی بات آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے رابطے میں رہیں گی. نہیں، میں سیاست کے بعد، ہاں میں سیاست میں انٹری لیتی ہیں. ہاں 2 آپشن سامنے آ جائیں گے. نہیں، وہ ایک ہی آپشن ہے، وہ ہمارا ہے. میں سیاست، جی میں سیاست کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور اگر میں فیملی کے بارے میں بات کر رہا تھا تو سب ایک ہے، اور سیاست کے بارے میں اگر میں بات کر رہا ہوں تو سب ایک ہے. اور فاطمہ از ویری کلوز ٹو می بوتھ پولیٹیکلی اینڈ آف کورس ایز مائی سسٹر، دونوں. ہم وہ والا پارٹی نہیں بنائیں گے جو کہ غریبوں سے ووٹ لیتے ہیں مگر امیروں کے لیے کام کریں گے. نہیں، غریبوں سے ووٹ لیں گے اور غریبوں کو بھی صدر بنائیں گے.
ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اصل نظریات کو سنبھال کے چلیں گے. ہم ہیں عوامی پارٹی, ہم ہیں اصل پیپلز پارٹی. سنو, جو لوگ پیپلز پارٹی میں ہیں میں ان کو عزت نہیں کر سکتا ہوں جو عہدیدار ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے غداری کی. انہوں نے کس سے غداری کی؟ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اصل نظریات کو سے غداری کی. اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھٹوئسٹ کہتے ہیں. وہ بھٹوئسٹ نہیں ہیں, وہ زرداریس ہیں. میری پہچان آواز ہے وقت کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں.